करता हूँ। परम जी, यह पितृवाई भजन सुधा में अपनी शक्ति दें, सभी सुनने वालों के लिए लाभदायी और सुखदायी बनाएं, मन की शांति प्रदान करें, आपके प्रति भक्ति बढ़े वैसा करें, आध्यात्मिक विकास करें, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाएं। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी एक दिव्य नाम है, प्यारा मधुरा नाम है। पितृवाई भजन सुधा में है परम जी के दिव्य भजन, जो परम जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति परम जी के गुण गाना चाहता है, उसे ये पितृवाई भजन अवश्य पसंद आएंगे। परम जी कहते थे, मैं पावर हाउस हूँ। महान सत्य, परम जी में खूब शक्ति है। वह शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। परम जी परम सिद्ध हैं, परम कृपालु हैं, शक्ति के भंडार हैं, दया के सागर हैं। जो कोई पत्र करेगा, अधिक मेहनती बनेगा, परम जी उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाएंगे, रोग चिंता दुख दूर करेंगे। जो रोज परम योग करेगा, परम जी उसे शांति देंगे, मन के रोग दूर करेंगे, बुद्धि विकास करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। पितृवाई अर्थात परम जी पप्र परम योग। पितृवाई परम जी की अलौकिक दिव्य विद्या है, जो समाज के मेहनती लोगों को अधिक सुखी बनाने के लिए है। पितृवाई सीखने हेतु डॉक्टर अजीत सूरत या अन्य कोई भी नजदीक के पितृवाई टीचर को मिले। परम जी अति सुंदर हैं, अति आकर्षक हैं। परम जी को अपने हृदय मंदिर में बिठाने से पूरा दिन आनंद में व्यतीत होता है। परम जी महाराज मंदिर में पूरा
सभी को मेरा नमस्कार। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी, और जो ऑफलाइन यहाँ बैठे हैं उनका भी। आज का क्लास मंडे P3Y क्लास, जो इस वर्ष की लास्ट मंडे की क्लास है। तो सबसे पहले हम P3Y कर्तों का स्वागत करते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। परम जी आज की क्लास में आए हुए P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो ये P3Y जो आज मंडे की क्लास है, ये लास्ट P3Y जो वर्ष है इसकी क्लास है। तो इसमें हम पहले तो P3Y के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि P3Y है क्या, और आज सुबह का जो परम योग है वो भी करेंगे, जो सफल दिन के लिए होता है उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक से 8 वाक्य बोलेंगे और उसके बाद हम परम योग करेंगे। बोलो परमम शरणम, इकट्ठे बोलेंगे। बोलो परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, अनंतम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। परम जी सफल दिन परम योग कर रहा हूँ। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, मन की शांति दें, सद्बुद्धि बढ़ाएं, आपकी विद्या का खूब लाभ लूं, खूब प्रचार करूं, मुझे लाभ हो, मेरी चिंता दूर करें, मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं जल्दी पूरी कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। आज का दिन मेरे लिए अधिक सफल बनाइए। मेरे ग्रह नक्षत्र मेरे अनुकूल बनाएं। तो परम जी पे मन लगा करके, परम जी शब्द पे, और हम 3 परमनाद करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी, होंठ थोड़े से खुले और दांत सटे हुए, ऐसे दांत सटे हुए, मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसके साथ एक ध्वनि होगी जिसको बोलते हैं परमनाद। ठीक है, तो मेरे साथ करेंगे 3 परमनाद। और सिर झुकाएंगे, अपनी सारी इच्छाएं मांग लेंगे। तो आपने जो भी इच्छाएं की, परम जी से प्रार्थना कि आपकी वो सारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। और इच्छाएं पूर्ण करने के लिए 5 बार परम योग करना है और विभूति अवश्य धारण करनी है। ठीक है, तो परम जी का अब हम करेंगे परम जी का पूजन और साथ में गुरु वंदना करेंगे। उसके बाद क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अनंतं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आपके दिव्य गुण बोल करके मानसिक पूजन कर रहा हूँ। इसमें अपनी शक्ति दें,
मेरा दिन आज अधिक सफल रहे। आप बोले गाएंगे, आप हैं साथ ही गाएंगे। आप हैं प्रकट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सचिदानंद, महास्मरत महायोगी, परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं का उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव शांति, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। तो पितृवाई एक ऐसी अद्भुत विद्या है जिससे आप असंभव को संभव बना सकते हो। कोई भी काम जो रुक गया है वो इस विद्या से आप बना ही सकते हो। रुका हुआ काम बनता है, बीमारियों में राहत मिलती है, बच्चों का कैरियर बनता है, नशा इत्यादि कोई करता हो तो वो भी छूट सकता है। छूट सकता है मीन्स कि अगर आप इस विद्या को सीखेंगे तभी इसका आप लाभ पाएंगे और तभी ये चीजें जो आपको मैंने बताई ये आप कर सकेंगे। तो ये प्रयोग है और इसको करने से ही पता चलता है। तो परम जी की जो ये शक्ति है, संभव से संभव तो करती है, लेकिन परम जी की जो ये शक्ति है ये 4 चीजों में काम नहीं करती है। एक तो चोरी, जुआ और ऐसे सत्य वगैरह में काम नहीं करती। तो इस विद्या में ना तो कोई कष्ट है, ना कोई नष्ट है, ना कोई भाग दौड़ है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कष्ट बोला हमने कि कष्ट क्यों नहीं है? कष्ट है कि आपने सुबह तो उठना नहीं है, नहाना धोने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप आओ और बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ और परम योग कर लो। तो कितना आसान है। ऐसे ही कुछ भी नष्ट नहीं है, कहीं जाना नहीं है, भागना नहीं है, पेट्रोल नहीं खर्च हो रहा है, जाने में आपके दिन नहीं खत्म हो रहा है। तो ना इसमें नष्ट है, ना इसमें कष्ट है, ना कोई ठिगैती है। ठिगैती का मतलब कि आपका काम बनता है तभी आप इसकी भेंट देते हो, फूल, पानी या पैसा। तो ये कहीं भी ये विद्या काम करती है, किसी भी क्षेत्र में कर सकती है। जैसे खेती बाड़ी, व्यापार, तो और भी परिवार के सुख शांति के लिए इसको कर सकते हैं। तो और एक और बात कि अगर आप चाहें कि किसी का बुरा हो, कोई आपका दुश्मन है, आपको लगता है कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, तो अगर आप उसका बुरा चाहेंगे तो वो नहीं होगा। दुश्मन जो है आपका दोस्त बन सकता है लेकिन उसका बुरा नहीं कर सकते। तो इसके बाद है कि गुरु वंदना रहेगी, गुरु वंदना करेंगे ना। तो पहले गुरु वंदना बहुत जरूरी है, गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब हम अपने गुरु सदगुरु डॉक्टर जी से बात करने पानी लाए हैं। अपने सदगुरु डॉक्टर जी से बातचीत करेंगे तो वो पानी बनाएंगे, तो उस पानी से जो है बीमारियां ठीक होती हैं और जो आपकी इच्छा है वो जल्दी पूरी होती है। तो अब हम डॉक्टर जी को फोन लगाएंगे और अपना पानी ले लें।
इस विद्या का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आप सुबह नहीं कर सकते, शाम नहीं कर सकते। तो इस विद्या का प्रयोग आप कभी भी किसी भी समय, ये हर जगह काम करती है और किसी भी स्थिति में हो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो डॉक्टर जी से मिलाएंगे। परम जी को नमस्कार। नमस्कार। आज दिसंबर 30 सोमवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं को सूरज से डॉक्टर जी का आशीर्वाद, पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए कृपया स्वीकार करें। कृपया स्वीकार कीजिए। कृपया स्वीकार कीजिए। परम जी कृपया स्वीकार परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि पितृवाई शक्ति सबर हो गए। प्रयोग कीजिए, पितृ शक्ति पाइए। परम जी वचन, आप अपने सिक्योर रहो, दूसरों को मैक्सिमम इनसिक्योरिटी दो। 1993 सितंबर 4 को परम जी यह वचन बोले थे। विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 21 का धन मास का 16वां दिन है। आज अमावस है। आज पावागढ़ यात्रा और कालका देवी यात्रा है। तो जहाँ भी यात्रा हो, बनी बनाई भीड़ हो, वहाँ प्रचार कर सकते हैं, प्रचार यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा। कोई भी यात्रा करने के बाद यात्रियों कहे कि यदि उमरगांव की यात्रा करेंगे जब क्लास होगा तब, तो वह यात्रा का अधिक फल मिलेगा। आज अमावस है, तो अमावस के दिन परम योग करने से, प्रचार करने से और क्लास अटेंड करने से अधिक लाभ होता है। आज वैष्णवों का अमावस के आसपास अन्नदान इष्टि नामक दिन होते हैं। तो वैष्णव भी कृष्ण की भक्ति करते रहे, मगर रुके हुए काम बनाने के लिए पितृवाई शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आज अमावस है, तो शाम में 7 बजे अमावस क्लास होगा। उसमें पितृवाई उतार विधि होगी, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं, रुकावटें दूर होगी। कल पोस्ट मास अमासांत कैलेंडर में शुरू होता है और पूर्णिमान कैलेंडर में आधा पोस्ट बीत चुका है। कल मकर संक्रांति पितृवाई महोत्सव स्वागत का दिन है, यानी कि कल से अब 14 दिन के बाद तीसरे मंगलवार को मकर संक्रांति पितृवाई महोत्सव क्लास होगा। तो आज से एक या अधिक लोगों को कहना शुरू कर देना है कि उमरगांव का क्लास कैंसल। मकर संक्रांति पितृवाई महोत्सव का क्लास जो अटेंड करेंगे उनकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी। और साल में एक ही बार परम जी की मार्बल मूर्ति का अभिषेक होता है। तो
बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी और परम की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और बुधवार को 2025 का जनवरी का प्रथम दिन है, वार्षिक परम योजन आएगा, कीजिएगा, साल अधिक अच्छा बीतेगा। अन्य भी कई अधिक निमंत्रण है, वो कैलेंडर में देख लीजिएगा। परम जी वचन, आप अपने सिक्योर रहो, दूसरों को मैक्सिमम इनसिक्योरिटी दो। 1993 सितंबर 4 को परम जी यह वचन बोले थे। तो 94 में डॉक्टर अजीत पर जो बदमाशों द्वारा हमला होने वाला था और कोर्ट केस इत्यादि भी फेस करने थे और खूब सिक्योरिटी जीवन में आने वाली थी, मगर परम जी ने आदेश दे दिया, आप अपने सिक्योर रहो। और घटना घटी ही 94 में जो बदमाशों ने परम जी के रूप में लौटने हेतु डॉक्टर जी को माध्यम बनाकर डॉक्टर जी पर केस किया, कोर्ट केस किया, हमला भी किया, इत्यादि बहुत कुछ किया और इनसिक्योरिटी में डाल दिया। मगर परम जी 94 में ही बोले थे, होना बोना कुछ नहीं है, यह सब हवा हो जाएगा। तो डॉक्टर जी मन से अच्छी तरह से सिक्योर थे और मेरा लक्ष्य क्लियर था, परम जी के आदेश का पालन करना, चाहे कितने भी इनसिक्योरिटी आए। और परम कृपा से ये सब हवा हो गया और डॉक्टर जी को खास कोई नुकसान नहीं हुआ, सब लाभ में रहा। तो जीवन में इनसिक्योरिटी तो आती ही रहती है। कोई व्यापार करता है तो व्यापार में भी इनसिक्योरिटी है, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं है, वो चैलेंजेस। तो चैलेंजेस, इनसिक्योरिटी हमें मजबूत बनाती है। तो परम जी भी अपने पास आने वालों को, पीछेकर्ताओं को इनसिक्योरिटी द्वारा मजबूत बनाते थे, मगर लोग टेंशन के कारण, डर के कारण हटना पसंद करते थे, मगर बात मानना पसंद नहीं करते थे। मगर जिन्होंने भी परम की बात मानी तो उन्हें सिक्योरिटी का अनुभव हुआ और चाहे कितनी भी सिक्योरिटी लोगों को लगी हो, मगर वह पास हो गया और आगे बहुत सुखी हुआ। परम जी को और शरणम शरणम गच्छामि। तो आप सभी को परम जी का आशीर्वाद कि जब भी आप कोई पप्पर करें तो वो सफल रहे, रोग दूर हो, संकट खत्म हो। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परम जी तो हमारे यहाँ आते ही थे, मुझे बैठा के सिखाया भी करते थे, डिटेल में बताया भी करते थे। तो हो सकता है कि सारा पता आपको भी हो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी हो, तो पीथी भाई के बारे में डिटेल से बताया करते थे। तो कुछ नए लोग जुड़े हों या जुड़े होंगे तो उनको मैं P3Y के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि P3Y परमजीत पप्पर परमयोग, जो 3 P से और 1 Y से बनता है। तो पहला P है परमजीत, जो पावर हाउस है, जिन्होंने ये विद्या बनाई है, जो इसके मालिक हैं। तो दूसरा P है पप्पर, जो 11 वाक्य है, जो काम करता है। परमयोग, वो जो हम नाद करते हैं, क्रियाएं, 3 क्रियाएं आती हैं इसमें, एक परमनाद, परम श्वास और परम ध्यान। तो परम नाद और परम श्वास को हम यहाँ करते हैं। तो आज भी हम परम श्वास करेंगे और उसके बाद एक इच्छा रखेंगे। तो इच्छा जो होती है जब हम यहाँ करवाते हैं तो उसको लिखना होता है। जो ये बुक है पप्पर हिसाब डायरी, इसमें लिखना बहुत जरूरी है। लिखेंगे तो जल्दी काम बनेंगे, अगर भूल जाएंगे तो आप
जो प्रतिज्ञा की आपको याद रहेगी, इतनी ज्यादा प्रतिज्ञाएं हो जाती हैं, इतनी ज्यादा काम हमारे होते हैं, तो जब 9th लाइन में हम जो भी काम बोलते हैं, अगर हम 10वां और 11वां वाक्य नहीं लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने प्रतिज्ञाएं क्या की हैं, क्या हमने भेंट देनी है, कितना हम प्रचार करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इस बुक में या अपने घर में कोई कॉपी हो तो उसमें लिखेंगे तो उसका काम जल्दी बनेगा। तो पप्पर की बात थी, योग की बात थी, तो आप ये सोचें कि पप्पर कहीं डिक्शनरी में मिलेगा तो डिक्शनरी में ये बातें नहीं है। तो पप्पर किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलता है, पप्पर को पप्पर ही माने। तो ये 11 वाक्यों का पप्पर होता है, जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, अनंतम शरणं गच्छामि, चरमं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। 9वां वाक्य है आपकी इच्छा का, अपनी डिजायर जो आप इसमें रखेंगे, जिसको आप डिजायर को फुलफिल करना है उसको रखेंगे। और 10वें और 11वें वाक्य में प्रतिज्ञा रखती है कि इच्छा पूर्ण होते ही बकर में 1 रुपए, 1 फूल, 1 पानी का गिलास, जो भी आपका अगर पैसा देने का मन ना करे तो फूल पानी भी बोल सकते हैं। तो परम जी ने बोला है कि फूल पानी से भी काम बनेगा, लेकिन प्रचार ज्यादा करना पड़ेगा। तो पप्पर से जो भी आपकी आज तक की कोई भी अपूर्ण इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है, संकट दूर हो सकते हैं। सकने का मतलब ये है, सकता मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जब तक आप इस विद्या को सीखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, प्रयोग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो पप्पर क्या है? 11 वाक्यों का समूह है जो मैंने अभी बोला है। और जब भी आप पप्पर बोलते हैं, जब आप 10-8 वाक्य बोलते हैं, तो तब आपके सामने एक इनविजिबल शक्ति जो कि आपको दिखाई देती है, अदृश्य अलौकिक शक्ति जो है वो आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपके आदेश को सुनती है, आपकी बातों को सुनती है। तो और बोलती है कि बोलो अब मुझसे क्या चाहिए। तो आप बोलेंगे, उसके बाद आप अपने 10वां और 11वां वाक्य, ये आप पे डिपेंड है, आप कितना प्रचार बोलते हो, कितना पैसा बोलते हो, या पानी बोलते हैं या फूल बोलते हैं। तो इसमें आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि परम जी के दाहिने पांव में लक्ष्मी का वास। तो आर्थिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक कोई समस्या हो, तो आर्थिक उन्नति इसमें हो सकती है, आपको मांगना पड़ेगा। तो जो पहले 8 वाक्य हैं, आप कहीं भी हो, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी कंट्री में हो, विदेश में हो, तो पहले 8 वाक्य जो है ज्यों के त्यों आपको बोलने पड़ेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे। और 9वां, 10वां और 11वां वाक्य जो है वो आपके लिए है, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी पैसा, कुछ भी प्रचार। तो ये एक, चाहे इसको पहले जो 8 वाक्य है इसको आप पासवर्ड बोल सकते हो, या आपको संपर्क सूत्र बोल सकते हो, एक रास्ता परम जी से मिलने का। तो जब भी आप ये इच्छाएं रखेंगे तो लिखना जरूर, जो मैंने पहले भी बोला, लिखना जरूर। तो एक तो क्या करते हैं हम लोग कि हम कई बार जब इच्छा रखते हैं तो वो हम स्पष्ट नहीं बोलते हैं। तो इच्छा स्पष्ट बोलनी है, टेलीग्राफिक बोलनी है, ऐसे नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया, ना आपको समझ आया ना पता चला क्या। तो स्पेसिफिक बोले और स्पष्ट बोले, कि जैसे हम कहीं भी जैसे व्यापारी बैठे हैं, तो हम अगर आपकी किसी शॉप पे जाएं और आपको बोले, जैसे ग्रोसरी की दुकान पे जाएं, तो हम बोले कि मुझे साबुन दे दो या कोई और चीज बोल दो, तो साबुन कौन सा दें और कितना दें। अब साबुन की तो कई वैरायटी, कई ब्रांड हैं, 50 ब्रांड है, तो कौन सा ब्रांड चाहिए ये तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या सारे साबुन उठा के दे देगा। तो स्पष्ट होना चाहिए, इसका अभिप्राय है कि कितना और कितना साबुन चाहिए और कौन से ब्रांड का है। तो स्पेसिफिक बोलने, इसका उदाहरण है ये आपको
कि कोई भी जब आप इच्छा रखेंगे तो ये स्पष्ट बोलना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए और क्या चाहिए। तो अब कई लोगों के माइंड में आता है कि कैसे होता है ये, ऐसे कैसे होता है। तो भाई उनको नमस्कार है, जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा। तो कई बोलते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो 11 वाक्यों से। तो होता है, ये मुझे भी पता नहीं कैसे होता है। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो उनसे तो सीधे बोल दो जी नमस्कार, आप मुझे माफ करो, ये आपके लिए विद्या नहीं है। तो ऐसा जो प्रश्न पूछता है तो उसके लिए तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमें पता है कि इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हमने भी हजारों इच्छाएं पूर्ण की है इस विद्या से। तो हमारा अनुभव जो है वो प्रमाण है, और जब वो करेंगे तो उनका अनुभव ही प्रमाण होगा। अब चीनी को बोलते हैं कि मीठी है, कैसे मीठी है, अब कैसे जवाब दें? खाके डिस्कशन से नहीं पता चलता है चीज का पता चलेगा। अब उसको खाएंगे, चखेंगे, देखेंगे कि इसका स्वाद क्या है, तो पता चलेगा। ठीक है जी। तो इसमें आपका अनुभव ही प्रमाण होता है। तो अब हम एक पप्पर करेंगे, जो आप कोई इच्छा लेके आए हैं उसके लिए पप्पर करेंगे, और उसके बाद हम समापन करेंगे। तो पप्पर मैं बुलाऊंगा, 1 से 8 वाक्य आप पीछे पीछे बोलें और अपनी एक इच्छा बोलें। एक बारी में एक ही इच्छा पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब आपकी आज हजारों इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उतनी बार ही आपको पासवर्ड बोलना पड़ना। कंटेक्ट का जो माध्यम है 8 वाक्य, वो आपको जीव पे दिल बोल करके उतनी बार ही बोलने पड़ेंगे। इकट्ठा जब कर देंगे तो बात नहीं बनेगी, तो वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है कि मेरा सब कुछ ठीक कर दो। तो क्या सब कुछ ठीक करना, ये तो हमें पता ही नहीं कैसा कुछ ठीक करना। तो तभी तो बोलते हैं कि स्पेसिफिक बोलना, जो बोलना स्पेसिफिक और प्रमाणिक रहना। आपका काम हो गया तो थैंक यू हिज होलीनेस परम जी, आपने मेरा काम बना दिया। आप अपना जो 10 वाक्य है बोला हुआ है, जो आपने प्रतिज्ञा की है, उसको पूर्ण कर दें, अपना पकड़ चुका दें, प्रचार कर ही दें जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर है, ये सुपर विज्ञान है। विज्ञान में तो जब कोई फार्मूला आता है गलत भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन इसमें गलत नहीं होता है। तो इससे सुपर कंप्यूटर है, जब भी आप कोई इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा वहां पता चल जाता है क्या इच्छा रखी, आपने क्या प्रतिज्ञा बोली, कितना प्रचार बोला, कितना पैसा बोला, फूल बोला, पानी बोला। आपको याद नहीं होगा लेकिन वहां याद होगा। तो इसलिए बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि जो भी आप पपर करें वो लिखें जरूर। तो पहले से 8 वाक्य हम बोलेंगे। बोलो परमं शरणं गच्छामि, साथ बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह मेरी इच्छा जल्दी से पूर्ण करें। इच्छा बोले अपनी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसा, अपने आप बोले पैसा, फूल या पानी, कुछ भी बोल सकते हैं। अपने आप बोले इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। कितने लोगों को बताएंगे वो भी अपने आप बताएंगे। तो इस जो आपने इच्छा बोली इसको आप लिख लें, प्रतिज्ञाएं जो करी हैं वो भी आप लिख लें। और अब हम परमवाणी बोलेंगे और उसके बाद जय घोष और क्लास का समापन करेंगे। तो परमवाणी बताइए आपको, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और आप हिलेंगे नहीं, स्ट्रेट होकर के परमवाणी बोलिए। साथ ही बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं
शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी पितृवाई गुरुओं की, भारत माता की। जो यहाँ आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी भी जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। तो आज का क्लास समाप्त करेंगे। बोलेंगे परम जी आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, पूरे देश को, दुनिया के सभी लोगों को मिलती रहे, ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में परम जी पपर परम योग का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। ये क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। चरणं शरणं गच्छामि।